एक दिन गांव में एक नया लड़का अमन आया। वह दिल्ली से था और अपने माता पिता के साथ गांव में रहने के लिए आया था। जैसे ही अमन ने सुना कि यह पूरा घर अक्सर डरावनी आवाजें करता है, उसका मन चकरा गया और उसने तय किया कि वह इस रहस्यमय घर के बारे में और जानने के लिए एक रात वहां जाएगा। रात का समय आया और अमन ने अपने दोस्तों को अपने साथ ले जाने का विचार किया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सबने उसे डराया और कहा उस घर में जाना खतरनाक है, लेकिन अमन ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अकेले ही उस घर की ओर रुख किया। अमन जैसे ही उस खंडहर के पास पहुंचा, एक अजीब सी सर्दी उसके शरीर में समा गई। हवा भी जैसे रुक गई थी और आसपास का सन्नाटा उसे और डरावना बना रहा था। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा धड़धड़ के खुल गया। अंदर एक अंधेरी सी दुनिया थी और कुछ भी स्पष्ट नहीं नजर आ रहा था। अमन ने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू की और धीरे 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 कदम अंदर रखा। जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, अचानक से किसी ने उसके कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। वह चौंक कर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने सुनी एक धीमी घबराई हुई आवाज, जाना नहीं था ना, अब बहुत देर हो चुकी है। अमन का शरीर कांपने लगा, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह आहिस्ते से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर जाने से पहले उसने देखा कि दरवाजे के पास एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक परिवार मुस्कुराते हुए खड़ा था। लेकिन तस्वीर में किसी का चेहरा कटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन चेहरों को मिटा दिया हो। अमन ने कमरे में कदम रखा और देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुरानी पियानो रखी थी। पियानो की धूल को हटाते हुए अचानक से एक पुराना गीत बजने लगा। धीरे धीरे बहुत धीमे अमन ने पियानो की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर हवा हल्का हल्का घूमने लगी थी। तभी अचानक दरवाजे की ध्वनि और अजीब आवाजें उसके कानों में आई। अमन की रूह कांप उठी और वह कमरे से बाहर भागने लगा। धड़म 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 धड़म। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अचानक से बंद हो गया और अचानक से कमरे में कटा हुआ चेहरा उसके सामने उभरा। और चेहरा एक महिला का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह कटी हुई थी और उसकी त्वचा जैसे सड़ चुकी थी। अमन ने भय के मारे एक जोरदार चिल्लाहट मारी, बचाओ बचाओ। और अगले ही पल उसने महसूस किया कि वह अपने कमरे में अलग बिस्तर पर पड़ा है और पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था, जैसे कोई सपना देख रहा हो। उसने सोचा कि शायद वह सब कुछ बस एक बुरा सपना था, लेकिन सब उसे अपनी अलमारी की ओर देखा तो उस पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसमें किसी के चेहरे को काट दिया गया था और उसके पास एक छोटा सा नोट रखा था, या तुम हो।
अमन उस रात फिर कभी उस घर के पास नहीं गया